दीवारों में दरार, प्लास्टर टूटना, सीलन आना और छत से पानी टपकने जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, घर बनाते समय ज़्यादातर लोग बाहर का डिजाइन, टाइल्स और पेंट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन असली मजबूती घर के अंदर इस्तेमाल होने वाले मटेरियल से आती है। अगर मटेरियल सही नहीं हुआ तो कुछ साल बाद ही दीवारों में दरार, प्लास्टर टूटना, सीलन आना और छत से पानी टपकने जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। इसीलिए घर बनाते समय शुरुआत से ही हर मटेरियल को सही तरीके से चेक करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले सीमेंट की बात करें तो सीमेंट हमेशा ताज़ा होना चाहिए। अगर सीमेंट की बोरी में गुठली बनी हुई है तो समझ जाइए उसमें नमी आ चुकी है और उसकी ताकत खत्म हो चुकी है। सीमेंट को हाथ में लेकर मसलने पर वह मुलायम लगना चाहिए। कोशिश करें कि वह बहुत पुरानी सीमेंट की बोरी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि समय के साथ उसकी क्वालिटी कम होती जाती है। अब बात करते हैं रेत की। बहुत लोग सस्ती रेत देखकर खरीद लेते हैं, लेकिन यही बाद में बड़ी समस्या बनती है। रेत में ज़्यादा मिट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी वाली रेत दीवार और प्लास्टर दोनों को कमज़ोर कर देती है। रेत चेक करने का आसान तरीका यह है, उसे हाथ में लेकर देखें। अगर उसमें ज़्यादा धूल और मिट्टी चिपक रही है तो वह अच्छी रेत नहीं है। साफ और कम मिट्टी वाली रेत ही इस्तेमाल करनी चाहिए। दोस्तों, गिट्टी की बात करें तो गिट्टी साफ, मजबूत और सही साइज की होनी चाहिए। उसमें ज़्यादा धूल या मिट्टी नहीं लगी होनी चाहिए, क्योंकि गंदी गिट्टी से कंक्रीट कमज़ोर बनता है। छत, बीम, कॉलम जैसी जगहों पर अच्छी क्वालिटी की गिट्टी बहुत ज़रूरी होती है। कई बार लोग सस्ती गिट्टी ले लेते हैं जिसमें आधी मिट्टी और टूटा हुआ खराब माल मिला होता है, लेकिन बाद में यही घर की मजबूती कम कर देता है। दोस्तों, अब सरिया यानी स्टील की बात करें तो यह घर की रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। अगर सरिया कमज़ोर हुआ तो पूरा स्ट्रक्चर खतरे में आ जाता है। सरिया खरीदते समय ध्यान रखें कि उस पर ज़्यादा जंग ना लगी हो। हमेशा अच्छी कंपनी का TMT बार इस्तेमाल करें। कई लोग पैसे बचाने के लिए हल्का और लोकल सरिया खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में यही सबसे बड़ा नुकसान देता है। सरिया का सही मोटापा और सही क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है, खासकर बीम, कॉलम और छत में। दोस्तों, बात करें ईंट की तो ईंट अच्छी होगी तभी दीवार मजबूत बनेगी। ईंट को हाथ से तोड़ने पर वह आसानी से टूटनी नहीं चाहिए। दो ईंटों को आपस में टकराने पर साफ टन टन जैसी आवाज़ आनी चाहिए। अगर ईंट ज़्यादा पानी सोखती है तो बाद में दीवारों में सीलन और कमजोरी आने लगती है। इसीलिए हमेशा अच्छी तरह पकी हुई ईंट ही इस्तेमाल करें। अब पानी की बात करें तो लोग इसे महत्व नहीं देते, लेकिन गंदा या ज़्यादा नमकीन पानी भी घर की मजबूती खराब कर सकता है। हमेशा साफ पानी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि सीमेंट और कंक्रीट की ताकत बनी रहे। और सबसे ज़रूरी बात, सिर्फ सस्ता सामान देखकर कभी मटेरियल मत खरीदना। कई बार लोग शुरुआत में थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में ख़राब मटेरियल ले आते हैं और बाद में रिपेयर में उससे कई गुना ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। घर 1-2 साल के लिए नहीं बनता, इसीलिए मटेरियल सही और अच्छी क्वालिटी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको घर बनाने से जुड़ी ऐसी ही आसान और काम की जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और अगर इस वीडियो पर अच्छा सपोर्ट मिला तो अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि नकली और असली सीमेंट, सरिया और ईंट की पहचान कैसे करें। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।